हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम मेटाबॉलिज्म में क्या होता है ये हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन में देखा जो लिपोफिलिक नेचर के ड्रग थे वो क्या हो रहे थे, लिपोफिलिक नेचर उस लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके क्या हो रहा था, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक, तो अब वो एब्जॉर्ब हुआ ड्रग है, तो अब इसको क्या करता है, ब्लड में आने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, जो वो लिपोफिलिक नेचर का ड्रग था उसी वजह से वो उस लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजीली ड्रग जो है ब्लड में आ गया। ठीक है, अब इसमें मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो लिपोफिलिक नेचर का ड्रग आ गया इसको जो है हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल था उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में मानी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर। इसका मेन मेटाबॉलिज्म का मेन मतलब यही समझ लो कि जो लिपोफिलिक ड्रग जो आया एब्जॉर्ब होके आ गया उसको क्या कर रहा है, सिर्फ इसको लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में यानी लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका आप सिंपली डेफिनेशन समझ जाइए। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज एंजाइम कैटलाइज्ड बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इट इज आल्सो नोन एज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एंजाइम्स की मदद से क्या होता है, जो लिपोफिलिक नेचर का जो ड्रग होता है उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी चेंज कर रहा है, मतलब वो अगर वो लिपोफिलिक नेचर में अगर एक्टिव है तो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर होने के बाद वो अपना एक्टिविटी लॉस कर रहा है, या फिर जो लिपोफिलिक नेचर है तो इसका पास इनएक्टिव है तो वो क्या कर रहा है, ड्रग जो है पोलर यानी हाइड्रोफिलिक नेचर आने के बाद वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो इसको आप डिटेल में समझ जाइए। ठीक है, बाद में आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसका सिर्फ डेफिनेशन आप समझ जाइए कि जो एंजाइम्स की मदद से क्या हो रहा है, बायोकेमिकल चेंजेस हो रहा है, यानी कि लिपोफिलिक नेचर से क्या हो रहा था, वो हाइड्रोफिलिक नेचर यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। ठीक, यानी लिपोफिलिक नेचर था वो बिकम हाइड्रोफिलिक नेचर हो गया। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब ये देखो ये मेटाबॉलिज्म किस साइड पे होता है, मतलब कहां बॉडी में किस पार्ट में होता है ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें मेन पार्ट जो होता है हमारे बॉडी में लीवर होता है, वहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आप समझ गए ना, लिपोफिलिक नेचर को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करना। इसका बस मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ यही समझ लो, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है ना लिपोफिलिक ड्रग का हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसमें साइट्स ऑफ मेटाबॉलिक साइट्स क्या होते हैं, इसमें मेनली क्या होता है, लीवर होता है। लीवर में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मेनली क्या होता है, पूरा मतलब ऑलमोस्ट जो 90% जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। देन कुछ अमाउंट वो किडनी होता है, कुछ अमाउंट जीआईटी में होता है, कुछ अमाउंट जो है अपने लंग्स में होता है, कुछ अमाउंट ब्लड में होता है और कुछ अमाउंट जो होता है हमारे ब्रेन में भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, बट इसमें मेन जो मेटाबॉलिक साइट है वो लीवर है। ठीक, लीवर में जो है बहुत ज्यादा मतलब मेनली मतलब वहां ज्यादा से ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। और ये कैसे होता है ये वीडियो में बने रहिए, आप पूरे डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा मेटाबॉलिज्म का उसका डेफिनेशन देखा, अब उसके बाद साइट्स देखे। देन अब हम देखेंगे एम ऑफ मेटाबॉलिज्म। एम ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का एम क्या होता है, जैसे कि हमने बताया इसका एम क्या है, वो लिपोफिलिक नेचर को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करे, यही उसका एम है ना। मेटाबॉलिज्म में मतलब ये समझ ही आ रहा है, तो मतलब जैसे कि हमने पहले ही बता दिया इसका एम क्या है, लिपोफिलिक नेचर को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा है, बस यही उसका एम है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लिपोफिलिक नेचर ड्रग है, ठीक, उसको क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट बन रहा है वो पोलर बन गया, मतलब पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का। ठीक, आयनाइज्ड फॉर्म, पोलर बोलो, आयनाइज्ड बोलो या फिर हाइड्रोफिलिक बोलो, ये जो है पोलर को या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर ये बन गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी हुआ, एम ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना मेटाबॉलिज्म मतलब जो लिपोफिलिक नेचर के ड्रग था उसका हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी उस ड्रग का जो है केमिकल नेचर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब हम इसको स्टेप वाइज यानी स्टेजेस के थ्रू हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको जो है मेटाबॉलिज्म के जो फेजेस है वो 2 फेजेस है, तो फेज 1 और फेज 2 में उसको क्लासिफाई किया गया। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ड्रग देख रहे हो,
तो वो क्या हो, हाईली लिपोफिलिक नेचर का ड्रग है, ठीक है। उसका फेज 1 में जाने के बाद क्या हो रहा है, वो जो ड्रग है वो स्लाइटली क्या हो रहा है, लिपोफिलिक नेचर में से वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो ड्रग है स्लाइटली पोलर यानी हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा है, मेटाबोलाइट बन रहा है, ठीक है, स्लाइटली पोलर मेटाबोलाइट बन रहा है, ठीक। तो अब वो क्या हो रहा है, स्लाइटली पोलर मेटाबोलाइट क्या हो रहा है, फेज 2 में जा रहा है। फेज 2 में जाने के बाद वो क्या हो रहा है, हाईली जो है उसका जो ड्रग है वो पोलर नेचर का बन रहा है, यानी कि हाईली जो है मतलब थोड़ा सा था पहले फेज 1 में थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक हो गया, देन उसके बाद क्या हुआ, हाईली हाइड्रोफिलिक यानी हाईली पोलर नेचर का वो ड्रग जो है उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया। देन उसके बाद क्या होता है, जो ड्रग है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू द यूरिन, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा आप एग्जांपल के साथ समझ जाइए, ठीक है। जैसे पिनाइटोइन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फेज 1, ठीक है। फेज 1 में क्या होता है, जो ड्रग है उसके साथ पहला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है, ठीक। हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, ठीक। इसमें फंक्शनल ग्रुप का एडिशन, फंक्शनल ग्रुप का क्या होते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, थायो ग्रुप और अमीन ग्रुप जो होते हैं इसके साथ बाइंड होते हैं। यहाँ पर जैसे देख रहे हो OH ग्रुप जो है पिनाइटोइन के साथ जो है बाइंड हो रहा है, उसके साथ बाइंड होके एक अलग से उसका जो है नेचर को चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहला फंक्शनलाइजेशन यानी एडिशन है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप है जो एडिशन हो रहा है, पोलर, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH ग्रुप यहाँ पर बाइंड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें जो एंजाइम्स है वो क्या होता है, माइक्रोजोमल एंजाइम्स, यानी माइक्रोजोमल मतलब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। जैसे आप सेल का यहाँ पर देख रहे होगे, सेल के अंदर जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं उसको माइक्रोजोमल एंजाइम उसको बोलते हैं, माइक्रोजोमल एंजाइम, ठीक है। उसमें जो एंजाइम है उसका एग्जाम्पल साइटोक्रोम पी, तो इसी फेज 1 में देख रहे हो साइटोक्रोम पी CYP जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, साइटोक्रोम P450 जो है इसका जो है फेज 1 में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्या फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, ठीक, पहला पॉइंट। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में कौन सा, पोलर फंक्शनल ग्रुप जो कि OH यहाँ पर जुड़ा है। देन उसके बाद जो है माइक्रोजोमल एंजाइम जो कि साइटोक्रोम P450 जो कि CYP जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये हुआ 3 पॉइंट। उसके बाद जो इसमें रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे कि जो यहाँ पर OH जो है वो कैसे बाइंड हुआ, जो OH है वो वाटर से जो है अलग होके H अलग हुआ और OH यहाँ पर अलग होके जो है निगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं वो बाइंड हो रहा है इसके साथ। निगेटिवली मतलब जैसे आप केमिस्ट्री जानते हो तो वाटर का होगा जो H प्लस में जाएगा प्लस OH माइनस में जाता है, ठीक है। तो OH माइनस वाला जो है यहाँ पर बाइंड हो रहा है और यहाँ से जो है H प्लस जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिवली चार्ज जो है उसमें बाइंड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब OH से जो बाइंड है निगेटिवली चार्ज का उसके साथ बाइंड होना, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। अब जो 5th पॉइंट है, ये जो इसमें जो हो रहा है जो सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, मतलब कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जो ड्रग है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। और उसको जो ड्रग को है लिपोफिलिक नेचर से क्या होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा है, स्लाइटली क्या कर रहा है हाइड्रोफिलिक नेचर में यानी पोलर नेचर में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है वो स्लो रेट है, स्लो मतलब वो उसका जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है फेज 1 में उसका जो रेट है स्लो होता है, स्लोली होता है, ठीक है। तो अब जो ये ड्रग होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि इसी फेज 1 में क्या होता है वो जो ड्रग है वो सफिशिएंटली क्या होता है हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, यानी सफिशिएंटली पोलर नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कि पहले इनेक्टिव रहते हैं, यानी GIT से जब एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में तो वो जो ड्रग है वो इनेक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको प्रोड्रग बोलते हैं। उसको अभी आगे समझ जाएंगे। जो वो प्रोड्रग यानी इनेक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और वहां फेज 1 में जाने के बाद क्या होता है, उसका फेज 1 मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है उसका ड्रग का जो है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब वो इनेक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कि उसका मेटाबॉलिज्म फेज 1 में होने के बाद क्या होता है उन ड्रग का जो है नेचर चेंज हो जाता है, बट जो है उसका इफेक्ट जो है ना सेम देता है। मतलब जो इनेक्टिव मतलब जो एक एक्टिव फॉर्म में लिपोफिलिक नेचर का जो ड्रग था वो हाइड्रोफिलिक नेचर में जाने के बाद भी क्या होता है उस ड्रग का एक्टिविटी सेम रहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे फेज 2।
तो पहले पेज 1 में क्या देखा, पहला फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप में कौन सा है, OH ग्रुप जो है इसके साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा एंजाइम जो माइक्रोजोमल यानी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको, जो कि एग्जांपल के लिए साइटोक्रोम P जो यहाँ पर दिखाया है CYP, ठीक। देन उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, स्लोअर रेट में इसका जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग है कुछ इनएक्टिव हो रहा है, कुछ जो है एक्टिव हो रहा है, और कुछ जो है इक्वली इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इनहिबिशन हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें कैटाबॉलिक हो रहा है, मतलब जो ड्रग है वो लिपोफिलिक जो ड्रग है उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फेज 2 रिएक्शन, यानी फेज 2 में क्या क्या होगा हम इसको देखेंगे, इसको कंपेयर करके देखेंगे फेज 1 और फेज 2 में कंपेयर करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर फेज 1 में देखा जो है फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, ठीक। तो अब हम देखेंगे फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, जो ड्रग है वो क्या होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना देता है अपने इंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फेज 2 में क्या देख रहे हो, जो कि फिनाइटोइन का जो है मेटाबोलाइट बन गया, फेज 1 में जो मेटाबोलाइट बन गया उसके साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ पर एक बाइंड हो रहा है हमारे इंडोजीनस सबस्ट्रेट। इंडोजीनस मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो रहता है वो इंडोजीनस बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारे बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है उसको इंडोजीनस बोलते हैं। वो सबस्ट्रेट उस ड्रग के साथ जीनोबायोटिक्स के साथ क्या हो रहा है, वो बाइंड कॉम्प्लेक्स मतलब उसके साथ जो है बाइंड हो रहा है, यानी कोवलेंट बॉन्ड बना दे रहा है, ठीक है। पहला में क्या हो रहा था, फेज 1 में क्या हो रहा था, OH का एडिशन हो रहा था, यानी फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कंजुगेशन हो रहा है। कंजुगेशन मतलब उसके साथ कंजुगेट बना रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा था फेज 1 में, ये फेज 1 में क्या कर रहा था, वो जो फेज 1 क्या कर रहा था उसको बना के वो फेज 2 के लिए तैयार कर रहा था ना, मतलब प्रिपेयर कर रहा था, है ना। जो फेज 1 में क्या हो रहा था, फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बट इसमें क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब उसको पोलराइज करेगा, यानी इतना हाइड्रोफिलिक नेचर बना देगा जिसके वजह से क्या होता है, उसका एक्टिविटी जो है पूरा जो लूज हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस ड्रग का एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें फेज 2 में जो रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कंजुगेशन। जैसे कंजुगेशन मतलब जो इसके साथ बाइंड हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है, उसको कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे इसमें एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स इसमें क्या होता है, नॉन माइक्रोजोमल, यानी माइक्रोजोमल मतलब जो कि अपने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एंजाइम पाए जा रहे थे उसको माइक्रोजोमल एंजाइम्स बोल रहे थे। बट इसमें मेनली क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं साइटोसोल या फिर माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, जैसे कि ट्रांसफेरेजेस, जैसे N-एसिटाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होते हैं वो कि अपने क्या होता है, वो अपने साइटोसोल में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल रहता है, ठीक। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि माइक्रोजोमल है, जैसे UGT जो एंजाइम होते हैं जहाँ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो क्या होता है, वो माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं। उसके साथ भी वो कुछ होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, साइटोसोलिक और माइक्रोजोमल, तीनों जो है यहाँ पर एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पहला है कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन में मतलब कोवलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट क्या है, जो फेज 1 में जो प्रिपेयर हुआ मेटाबोलाइट प्रिपेयर हुआ उसको क्या कर रहा है, ये फेज 2 में हाईली पोलराइज करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए उसको हाईली पोलराइज करवा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा इसमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, यानी उसमें पहले में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, कोवलेंट यानी कि कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या चौथा क्या, एंजाइम्स जो है इसमें साइटोसोलिक और क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते थे, मेटाबॉलिज्म जो है ये फास्ट रेट में होता है, मतलब इसमें ज्यादा फास्टली मेटाबॉलिज्म होता है, और उसमें क्या हो रहा है, फेज 1 में स्लोअर रेट से होता है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म मतलब इसमें जो है ना सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सिंपल मतलब यहाँ पर OH सिर्फ बाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म बना दे रहा है, मतलब जो हाइड्रोफिलिक नेचर बन रहा है बट सिंपल फॉर्म में बन रहा है। लेकिन इसमें सेकंड में देख रहे हो जो यहाँ पर इंडोजीनस सबस्ट्रेट बड़ा वाला मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि उसका फिल्ट्रेशन या फिर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। रीएब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होता है, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता,
क्योंकि जो लिपोफिलिक नेचर का जो लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस करने के लिए ड्रग को लिपोफिलिक नेचर का होना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से वो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर साइज जो कि बहुत बड़ा होने की वजह से जो है वो ड्रग जो है उस स्पोर्स जो मतलब यानी कि स्पोर्स यानी जो पैरासेलुलर स्पेसेस होता है उसके बीच से उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ उसका फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा और रीएब्जॉर्प्शन थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन से भी नहीं हो पाएगा। तो वो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वो ड्रग जो है वहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से उसका फिल्ट्रेशन हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है। तो आपने पहले ही आपको एब्जॉर्प्शन में बताया गया, जहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहाँ होता है वहाँ जो है पोर साइज जितना है 700 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, जहां से 60,000 डेल्टॉन के जो मॉलिक्यूलर वेट जो ड्रग होते हैं वो एक जो है वो वहां से फिल्टर हो सकते हैं, यानी जो जिसका 60,000 डेल्टॉन से कम है साइज वो वहां से उसका फिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करके देखते हैं फेज 1 और फेज 2 में। ठीक है, पहला में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप OH का एडिशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है फेज 2 में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि जो है कंजुगेशन हो रहा है। ठीक, कंजुगेशन मतलब इंडोजिनस सबस्ट्रेट के साथ जो है उसका कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट देखा, जो ड्रग था उसको फेज 1 में क्या हो रहा था, ड्रग को फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यानी मेटाबोलाइट बना के उसको फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक, अब जो सेकंड फेज में क्या हो रहा था, जो प्रिपेयर हुआ उसको ये क्या कर रहा है, उसको हाईली पोलराइज्ड करके बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए उसको हाईली पोलराइज्ड बना दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमने तीसरा देखा जिसमें एडिशन हो रहा था, फेज 1 में एडिशन हो रहा था और फेज 2 में क्या हो रहा था, कोवेलेंस बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमने जो इसमें एंजाइम्स देखे, इसमें माइक्रोजोमल एंजाइम देखे, माइक्रोजोमल एंजाइम में साइटोक्रोम P450 देखे, हम उसके बाद इसमें देखे ट्रांसफेरेजेस जैसे कि एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल या फिर साइटोसोलिक एंजाइम्स थे। ठीक है, मेनली थे। उसके बाद हमने देखा जो इसमें रेट जो है वो स्लोअर रेट से इसका जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा था फेज 1 में, और सेकंड में क्या हो रहा था, फास्टर रेट में इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था। इसमें इंडक्शन या फिर इनहिबिशन हो पा रहा है और उसमें इंडक्शन या फिर इनहिबिशन नहीं होता है, और इसमें जो एक्टिविटी जो है वो या तो इनएक्टिव हो रहा है, मोस्टली जो है ड्रग का इनएक्टिवेशन हो रहा है, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका जो है एक्टिवेशन यानी प्रो ड्रग का एक्टिवेशन होगा, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि इक्वली इफेक्ट शो करेंगे। बट उसमें क्या होगा, फेज 2 में क्या होता है, जो भी ड्रग है उसका फेज 2 में गुजर जाएगा तो वो क्या करता है, उस ड्रग का जो है वो पूरी तरीके से हाइड्रोफिलिक नेचर करके उसको इनएक्टिव कर देता है, मतलब उसकी ड्रग को जो एक्टिविटी है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब वो जो ड्रग है अब उसका कोई इफेक्ट यानी एक्टिविटी नहीं रह पाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखा कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक मतलब हमने ये देखा जो कैटाबॉलिज्म मतलब जो ड्रग है वो सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब वाटर सोल्यूबल बना रहा है बट उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स मतलब उसको बड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कहीं इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था एक्सेप्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रहा फेज 1 और फेज 2 में डिफरेंस, और फेज 2 फेज 1 में क्या क्या हो रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सिर्फ फेज 1 में जाने के बाद क्या होता है, वो सफिशिएंटली क्या होता है, उसका जो है लिपोपिलिसिटी खत्म हो जाता है, यानी उसका एक्टिविटी जो है लॉस हो जाता है। फेज 1 में ही कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो पूरा लिपोफिलिक नेचर से वो हाइड्रोफिलिक नेचर में जाके इनएक्टिव हो जाते हैं और उसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, तो कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनके पास पहले से ही एडिशनल ग्रुप जैसे पोलर एडिशनल ग्रुप होते हैं, OH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर अमीन ग्रुप या फिर थायो ग्रुप उसके साथ पहले से बाइंड रहता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट क्या होता है फेज 1 को इग्नोर करके फेज 2 में जाता है, फेज 2 में जाके वहां से एक्सक्रीट आउट होता है। यहाँ पर फेज 1 में क्यों नहीं जा रहा है ये भी जान लीजिए। तो फेज 1 का मेन मुख्य जो रोल क्या था, वो एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी पोलर फंक्शनल ग्रुप को एडिशन कर रहा था, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप या फिर थायो ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो एडिशन कर रहा था। बट जो ड्रग जो है वो पहले से ही वहां पर का जो है एडिशन करके यानी OH जो पहले से यहाँ पर सेकंड वाला बना हुआ है, तो इसका क्या जरूरत है, इसमें मतलब फेज 1 क्या जरूरत है, पहले से ये जो है उसके साथ जो ड्रग है यहाँ पर जो है पहले से ही अगर बाइंड रहेगा तो वो डायरेक्ट क्या होता है फेज 1 में जाता है, यानी कि उसको फिर से फेज 1 में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो फेज 2 में जाता है। ठीक है, तो मानो जैसे कि अगर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो तो क्या होगा, मूवी देखने जाओगे तो क्या होगा, पहले टिकट लोगे, टिकट लेके जाके
थिएटर में बैठोगे, है ना। बट अब ये केस क्या हो रहा है, अगर आपको टिकट क्या हुआ ऑनलाइन पहले से ही ले लिए तो फिर से आप टिकट काउंटर के पास जाके टिकट तो नहीं लेगा ना, समझ रहे हो। आप यहां पर ये फोकस करो, जो अगर नॉर्मली गया तो आदमी क्या करता है, टिकट काउंटर के पास जाके टिकट लेता है, उसके बाद सिनेमा थिएटर में जाके वो मूवी देख लेता है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, जो आदमी है पहले से मोबाइल में ऑनलाइन बुकिंग कर लिया तो वो फिर से तो उस टिकट काउंटर के पास जाके दूसरा टिकट तो नहीं लेगा ना। तो सेम यहीं पर भी ये होगा, जो ड्रग है पहले से क्या होता है उसके पास OH ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एडिशन हुआ है, तो फिर से क्यों वहां पर उसका फेज 1 में क्यों जाएगा, फिर से वो डायरेक्ट क्या होता है सिनेमा हॉल यानी डायरेक्ट फेज 2 में एंटर कर जाता है। आपको ये समझ आ गया, ठीक है। तो इसके बाद कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो फेज 2 में जाने के बाद क्या होता है फेज 1 में आते हैं, फेज 1 में आने के बाद फिर उसका एलिमिनेशन होते हैं। जैसे कुछ ड्रग होते हैं आइसोनायाजिड, जिसका जो है पहले फेज 2 में जाके एसिटाइलेटेड होता है, देन उसके बाद फेज 1 में आके हाइड्रोलिसिस होता है, देन उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हो, ठीक है। तो हमने ये फेज 1 और फेज 2 में क्या क्या देखा, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमने देखा नॉर्मल जो है ड्रग जो है फेज 1 में जाता है, फेज 1 से फेज 2 में जाता है, फेज 2 से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट देखे, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट देखे, जो ड्रग है अगर उसमें एडिशन पहले से ही OH यानी फोलर फंक्शनल ग्रुप पहले से एडिशन रहेगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट क्या फेज 2 में जाएगा, देन उसके बाद वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या देखे, कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो पहले फेज 2 में आते हैं, देन उसके बाद फेज 1 में जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कि वो अपना एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर से ही एब्जॉर्ब होता है, यानी कि अपने GIT से क्या हो रहा है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर से ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है। तो क्या होता है उसका जो है अब उसका फेज 1 में जाना है और फेज 2 उसको निगलेक्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि जो ड्रग है अब फेज 1 और फेज 2 में हो क्या रहा है, ये देखो फेज 1 और फेज 2 क्या कर रहे हैं, उस लिपोफिलिक ड्रग को क्या कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करना ही इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक कर रहे हैं, बट जो ड्रग हमने कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो है पहले से ही हाइड्रोफिलिक नेचर के है, तो वो फेज 1 और फेज 2 में क्यों जाएगा, यानी अब इसमें कुछ करने चेंज करना ही नहीं, तो वो क्यों फेज 1 और फेज 2 में जाएगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, वो ब्लड में आएगा, ब्लड से क्या होता है सर्कुलेटरी में जाएगा, वहां से क्या हुआ अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कुछ ड्रग होते हैं नियोस्टेगमिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल, मतलब वो वाटर सोल्यूबल ड्रग ही, मतलब वाटर सोल्यूबल उसी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, तो फिर उसको एब्जॉर्ब हो ही गया तो मतलब वो वाटर सोल्यूबल पहले से ही है, तो फिर से वो लिपोफिलिक रहता है तो क्या होगा था, वो फेज 1 में जाता, फेज 2 में जाता, फिर उसका हाइड्रोफिलिक नेचर आ जाता। बट इसमें क्या हो रहा है, पहले से ही वो हाइड्रोफिलिक नेचर है तो वो उसको फिर से क्यों जाएगा, है कि नहीं। अगर उसके पास सब कुछ पहले से ही है तो वो फिर से इनके पास जाके क्यों हाइड्रोफिलिक नेचर में वो कन्वर्ट होगा, पहले से वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा अपना शो करने वाला इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद क्या होगा वो अपना इफेक्ट से वो बाहर से अपना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए।